और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनावों को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया जा रहा है और संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, जरा तस्वीर दिखाइएगा। मेन गेट पर यह प्रदर्शन चल रहा है, क्या माहौल है अभी? तो बिल्कुल देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के ऊपर पुलिस और जो छात्र हैं वो आमने सामने हो गए। देखिए कि छात्र संघ चुनाव की जो मांग कर रहे थे छात्रों को, यहाँ पर जो पुलिस जो प्रशासन है वो उन्हें यहाँ पर जो है बस में यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ पर जो तमाम जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो आमना सामना यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरें यहाँ पर देखी जा सकती हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों को जो है वो हिरासत में यहाँ पर लिया जा रहा है। क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए, पुलिस के द्वारा में देखने गया, जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा राजस्थान सरकार नहीं करती है हम लड़ेंगे। पुलिस को कब तक दबाएगी? हमारा बदला सरकार से निवेदन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब आधा दर्जन जो छात्र हैं उन्हें हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के ऊपर प्रदर्शन यहाँ पर जो कर रहे थे, जैसे ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जो छात्रों के बीच में जैसे ही गहमा-गहमी यहाँ पर हुई, करीब आधा दर्जन जो है छात्रों को पुलिस ने हिरासत में यहाँ पर जो है वो लिया है। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ। सर, यहाँ पर जो कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया, क्या कहेंगे? परमिशन नहीं थी जेएलएन रोड के ऊपर आने की, जबरदस्ती आने का प्रयास किया गया, इसलिए एक बार डिटेन किया गया। कितने छात्रों को डिटेन किया गया? संख्या नहीं पता, लेकिन 10-15 लड़के हैं। तो कहा जा सकता है कि करीब 10 से ज्यादा जो छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस का यह आरोप है कि बिना परमिशन के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के द्वार से जैसे ही छात्रों ने बाहर आने की कोशिश की, वैसे ही पुलिस ने तमाम जो छात्रों को डिटेन कर लिया। पुलिस का यह भी आरोप है कि जो तमाम जो छात्र हैं प्रदर्शन के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है, जेएलएन मार्ग है, उसे जो है जाम यहाँ पर जो करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के यहाँ पर जो जवान हैं, क्यूआरटी जो टीम है, उन्हें यहाँ पर जो है डिप्लॉय यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो पुलिस के जवान हैं वो मुख्य द्वार के ऊपर यहाँ पर है। हम सीधा जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ हुआ है। सर, कितने छात्रों को डिटेन किया गया है? काउंटिंग बाद में बताएंगे। कहा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो बताने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। क्या कहेंगे? पुलिस ने कई छात्रों को डिटेन किया है। पुलिस का आरोप है कि जो छात्र हैं वो जेएलएन मार्ग को जो है वो अवरुद्ध करना चाह रहे थे। छात्र अपना हक मांगने के लिए रोड पे गए थे, पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया। ये सरकार की तानाशाही चल रही है जो युवा को आगे आने नहीं दे रहे। हमें अपनी बात रखने के लिए एक छात्र नेता चाहिए। जो सरकार नहीं चाहती, क्योंकि कई पार्टियां हैं जो परिवारवाद चलाना चाहती है, क्योंकि छात्र नेता आएंगे तो उनका शासन नहीं चलेगा। और भी हमारे साथ यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। छात्र तमाम एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। क्या कहेंगे? हम देखो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो, और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र से प्यार कैसे किया जाए। ये जो सरकार होश में नहीं आ रही है ना, अभी इनको होश में लाकर छोड़ेंगे, यही बताना चाहते हैं हम। क्या कहेंगे चुनाव करवाए जाने को लेकर? क्या कहेंगे? चुनाव नहीं होंगे, अब पूरा ही प्रशासन बोलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर वो आंदोलन की जो है वो राह अपना लिए। क्या कहेंगे छात्र संघ चुनाव करवाए जाने को लेकर? छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में। आम छात्रों की जो परेशानियां हैं उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तरीके से सुनता नहीं है, तो नहीं सुनने की वजह से जो छात्र नेता है वही इन जो समस्या है उनका समाधान करके देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। विचार नहीं, वापस सुचारू रूप से
छात्र संघ आज कुछ छात्रों को जो है डिटेन किया गया, पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का आरोप है कि जो जेएलएन मार्ग है उसे जाम करने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। जी, जाम करने की कोशिश नहीं थी, तो शांतिप्रिय गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा था। अब अपनी आवाज उठाने के लिए उसको दबाने, छात्र अपनी आवाज उठाने के लिए शांतिप्रिय तरीके से करते हैं और सरकार उसे दबाने के लिए उन छात्रों के जो नेता हैं उनको उठा के ले जाते हैं ताकि इनका आंदोलन जो है वो हल्का किया जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि छात्रों की कोई गलती थी इसमें, प्रशासन उन्हें दबाने के लिए लेके जा रहा है, डिटेन कर रहा है। बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है कि जो छात्र नेता हैं इस प्रदर्शन के बहाने जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए जो हैं वो नजर यहाँ पर आए। हालांकि जैसे ही जो छात्र जो हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर जो हैं वो अपना प्रदर्शन करने के लिए निकले, वैसे ही पुलिस प्रशासन ने उन छात्रों को डिटेन कर लिया। करीब 10 से जो 12 जो छात्र हैं उन्हें हिरासत के अंदर लिया गया है। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो है छात्र मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि उनके जो कितने जो साथी हैं उनकी जो है वो गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। क्या कहेंगे आप लोग, कितने छात्रों के अभी तक जो है वो गिरफ्तारी हुई है? 20 से 25 जनों की तो आज ही हुई है और रोज होती रहती है। ऐसे भी पुलिस वाले क्या करे, पुलिस वाले सरकार भी ऐसी है, लाठीचार्ज करते हैं, बच्चों पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इन छात्र संघ चुनाव के ऊपर जो रोक है वो कांग्रेस ने लगाई है। कांग्रेस ने लगाई होगी पर उस तरफ माहौल वैसा था, अब एबीपी वाले चालू नहीं करते, उसका हम क्या करें? कांग्रेस ने तो बहुत सारे काम बीच में छोड़ दिए, पर ये सरकार के अब आने के बाद उसको पूरा नहीं करेगी। एक बात तो ये, दूसरी ये कि छात्र संघ चुनाव छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ही है। अगर गैर संवैधानिक है तो उसको पूरे देश से ही नष्ट खत्म कर दिया जाए। और राज्यों में और देश मतलब और कंट्रियों में भी छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहे? सरकार 2 साल हो गए, क्या सरकार के पास इतना मजबूत शासन नहीं है? अदर स्टेट में भी हो रहे, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहे? करना तो पूरे देश में बंद करो ना फिर। तो देखिए ये छात्रों की आवाज है, छात्रों का ये मुद्दा है, छात्रों की मांग है। इन छात्र संघ चुनाव करवाए जाने को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर ये जो तमाम छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम छात्रों की कहा जा सकता है कि यही मांग है कि जो छात्र संघ जो चुनाव हैं वो होने चाहिए। बिल्कुल रोशन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर जो छात्र वो पहुंचे हुए हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई जो कि हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है वहां पर। और भी जो अधिकारी है, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा उनसे। जी बिल्कुल, देखिए हम और भी जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो तमाम जो यहाँ पर जो छात्र हैं वो कहा जा सकता है कि अभी भी जो पुलिस है उनका जो है सुरक्षा जो मुख्य द्वार के ऊपर देखी जा सकती है कि जैसे यहाँ पर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद में यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के ऊपर जो है पुलिस का जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे छात्र संघ चुनावों को लेकर जो है वर्तमान जो सरकार है पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर उसको जिम्मेदार ठहरा रही है? जी बिल्कुल, पूर्ववर्ती सरकार ने ये बंद किए थे तो ये छात्र संघ चुनाव देखिए चालू होने चाहिए, क्योंकि इनसे हम छात्र नेता मतलब छात्रों की जो आवाज़ है वो नहीं उठा पा रहे हैं और प्रोफेसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इस मनमानी को रोकने के लिए और छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। और इससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है, वो अपने बेटों को ही बना देते हैं। इसलिए कोई आम किसान का बेटा कोई मतलब ये विधायक पद तक नहीं पहुंच सकता, कोई राजनीति नहीं कर सकता, तो ये दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ छात्रों को डिटेन किया गया है, क्या कहेंगे? छात्रों का जो आक्रोश है, प्रदर्शन है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, वो प्रदर्शन वाजिब है क्योंकि छात्र नेता तैयारी करते हैं। जैसे मैं विधि महाविद्यालय 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये भी हमारी एक परीक्षा की तरह ही होता है जो कि होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम होता है जैसे कोई पटवारी की तैयारी करता है, कोई आरएस की करता है, उस हिसाब से। सुन सकते हैं कि छात्रों का ये मानना है कि जैसे पेपर होते हैं उसी तरीके से जो छात्र संघ चुनाव हैं वो होते हैं, लेकिन विगत कुछ सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो छात्रों की तैयारी है वो व्यर्थ जा रही है। छात्रों की अब ये मांग है कि जो छात्र संघ चुनाव हैं वो होने चाहिए। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, इसी तरीके से छात्रों का ये कहना है कि वो प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। और भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर जो है आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे छात्र? हम ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्द बहाल किया जाए। उसके लिए हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रदर्शन होंगे। जब तक सरकार ये नहीं कहती कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल कर रहे हैं, तब तक। कुछ दिनों में वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन होगा जारी। निकायों के परिसीमन के नाम पर कांग्रेस ने घोटाला किया।
निकायों के परिसीमन का काम 99% पूरा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पर नगरीय निकायों के पुनर्गठन को लेकर के बैठक हुई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक हुई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का ये बड़ा दावा, दिसंबर में एक साथ पंचायत निकाय चुनाव होंगे और समय में निकाय चुनाव होंगे, गौतम दत्त ने ये कहा है। बैठक के बाद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान, निकायों के परिसीमन का काम 99% पूरा, यूडीएच मंत्री ने कहा। और निकायों के परिसीमन के नाम पर कांग्रेस ने घोटाला किया है, कुछ दिनों में वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जयपुर से ये जानकारी है। नगरीय निकायों के पुनर्गठन को लेकर के बैठक हुई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक हुई है, जिसमें सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का बड़ा दावा सामने आया है। दिसंबर में एक साथ पंचायत निकाय चुनाव होंगे और समय से निकाय चुनाव होंगे, गौतम दत्त ने ये कहा है। बैठक के बाद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। निकायों के परिसीमन का काम 99% पूरा हुआ है, यूडीएच मंत्री ने कहा। और निकायों के परिसीमन के नाम पर कांग्रेस ने घोटाला किया है, कुछ दिनों में वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, नगरीय निकायों के पुनर्गठन को लेकर के बैठक हुई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक अहम बैठक जो कि हुई और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का बड़ा दावा है कि दिसंबर में एक साथ पंचायत निकाय चुनाव होंगे, समय से निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, गौतम दत्त ने ये कहा है। और बैठक के बाद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निकायों के परिसीमन का काम 99% पूरा हो चुका है। आज जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल बढ़ा है। कुसुम यादव का 60 दिन के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल बढ़ा है। कुसुम यादव का 60 दिन के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, ये बड़ी जानकारी, जहां पर जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। कुसुम यादव का 60 दिन के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, ये बड़ी जानकारी, कुसुम यादव का 60 दिन के लिए जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल बढ़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल बढ़ा है। कुसुम यादव का 60 दिन के लिए फिर से जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि कुसुम यादव का 60 दिन के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, ये बड़ी जानकारी है, महापौर कुसुम यादव का जो कार्यकाल है वो बढ़ा है। जानकारी ये मिल रही है कि स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। कुसुम यादव का 60 दिन के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है।